के साथ एक अनूठा सफर, पथेर पांचाली की यादें। 1950 के दशक का समय था। कलकत्ता की गलियों में एक लंबा और गंभीर व्यक्ति मानिक एक सपना देख रहा था। वह विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास पथेर पांचाली को पर्दे पर उतारना चाहता था। उसके पास धन की कमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट चमक थी। वो अपनी डायरी में रेखा चित्र बनाता और सोचता कि कैसे वो बंगाल के एक छोटे से गांव की इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। फिल्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपू की तलाश। मानिक और उसके साथियों ने बहुत खोज की, लेकिन उन्हें वो मासूम चेहरा नहीं मिल रहा था। एक दिन मानिक की पत्नी बिजोया ने पड़ोस की छत पर एक छोटे लड़के को देखा। उसका नाम सुबीर था। सुबीर की आंखों में वही कौतूहल और मासूमियत थी जिसकी मानिक को तलाश थी। सुबीर को देखते ही मानिक समझ गया कि उसका अपू मिल गया है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई पालसेट गांव में। वहां काश फूलों का एक विशाल मैदान था जहां से रेलगाड़ी गुजरती थी। मानिक चाहता था कि अपू और उसकी बड़ी बहन उमा पहली बार रेलगाड़ी को इसी सफेद फूलों के समंदर के बीच से देखें। उमा और सुबीर उस मैदान में खुशी से दौड़ने लगे, जैसे वे सच में उस गांव के बच्चे हों। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पैसों की कमी के कारण शूटिंग रोकनी पड़ी। जब 7 महीने बाद मानिक वापस लौटा तो वो मैदान पूरी तरह बदल चुका था। जानवरों ने सारे काश फूल खा लिए थे। मानिक को मजबूरन 1 साल इंतजार करना पड़ा ताकि फूल दोबारा खिल सकें। सिनेमा बनाना केवल कला नहीं, बल्कि धैर्य की एक कठिन परीक्षा भी थी। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि मानिक को अपनी पुरानी किताबें और ग्रामोफोन रिकॉर्ड बेचने पड़े। उसकी पत्नी बिजोया ने भी अपनी गहने तक दे दिए ताकि फिल्म पूरी हो सके। वे दोनों रात रात भर जागकर योजनाएं बनाते। मानिक जानता था कि हर बाधा उसे अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रही है। बारिश का दृश्य फिल्माना एक और चुनौती थी। मानिक के पास कृत्रिम बारिश का इंतजाम करने के पैसे नहीं थे। वो और उमा घंटों आसमान की ओर देखते रहते कि कब बादल बरसेंगे। अक्टूबर का महीना था, जब बारिश कम होती है। एक दिन अचानक बादल घिर आए और मानिक की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। भारी बारिश शुरू हुई। उमा और सुबीर पूरी तरह भीग गए थे। ठंड से सुबीर के दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन जैसे ही मानिक ने एक्शन कहा, सुबीर सब कुछ भूलकर अपने किरदार में खो गया। उमा ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया ताकि उसे ठंड न लगे। उस दिन मानिक ने महसूस किया कि उसकी टीम का हर सदस्य इस सपने को सच करने के लिए जान लगा रहा है। फिल्म में इंदिर ठाकुर की भूमिका निभाने वाली चुनबाला देवी 80 साल की थीं। उनके चेहरे की झुर्रियां बंगाल के अभावों की कहानी कहती थीं। मानिक उनकी प्रतिभा और ऊर्जा देखकर दंग रह जाता था। एक सीन के लिए उन्हें घंटों एक ही मुद्रा में बैठना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे फिल्म की आत्मा बन गई थीं। शूटिंग 2.5 साल तक चली। इस दौरान कई समस्याएं आईं, यहाँ तक कि फिल्म का कुत्ता भुलो भी मर गया और उसकी जगह दूसरे कुत्ते को लाना पड़ा। लेकिन मानिक ने हार नहीं मानी। वो हर विवरण को पर्दे पर उतारने के लिए अडिग रहा। सुबीर अब पहले से थोड़ा बड़ा दिखने लगा था, लेकिन मानिक ने अपनी सूझबूझ से दृश्यों को इस तरह जोड़ा कि कोई अंतर न देख सके। आखिरकार पथेर पांचाली बनकर तैयार हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मानिक की 2.5 साल की मेहनत रंग लाई। एक छोटे से गांव की कहानी जो अभावों और सपनों के बीच बुनी गई थी, सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। मानिक अब केवल एक निर्देशक नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक स्तंभ बन चुका था।